ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा की, यूं कहें कि अव्यक्त बाप दादा की अति प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आप सब भाई बहनें जब से ईश्वरी ज्ञान से परिचित हुए हैं, तब से लेकर के आपके मन में अवश्य एक बात आई होगी। आपके जीवन में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा कहो अथवा अभ्यास कहो, उसके फलस्वरूप जो आपका जीवन शांतिमय बना, सुखमय बना, गुणवान बना, वो आपको हमेशा इस बात की याद दिलाता है कि इसके निमित्त कौन बना, किसने ये आपको सब कुछ दिया, किस आधार से बना। और जब वो ख्याल में आता है तो आपके दिल से जो निमित्त बनने वाले हैं उनके प्रति दुआएं निकलती हैं। अगर बहन जी हमको ज्ञान ना देती, अगर बहन जी हमको अच्छी तरह से परिपक्व ना करती, फाउंडेशन हमारा मजबूत ना होता, तो ज्ञान की इमारत बन नहीं सकती थी। और जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, हमारी बहन उर्मिला दीदी जो आजकल गांधी धाम में हैं, उन्होंने हमें पहले दिन से ये कहा कि ईश्वरी ज्ञान की बात जो भी सुनाऊंगी, आप उसको विचार करके फिर लिखना, और अगले दिन मैं उसको देखूंगी कि आपने ठीक से वो बात को समझा है या मुझे फिर से समझाना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने शुरू से ये बात कही कि ये जो ज्ञान है और सहज राजयोग की शिक्षा है, ये बहुत ऊंची शिक्षा है। ऊंचे से ऊंचे परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा ये शिक्षा दी हुई है, और ऐसी शिक्षा है जो अगर इसको ठीक से समझ करके, धारण करके, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे तो जीवन बहुत बहुत ऊंचा बन सकता है, दिव्य बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। और बल्कि इतने तक उन्होंने पहले दिन से ही कह दिया कि ये जो ज्ञान है
इस ज्ञान और योग से मनुष्य नर से श्री नारायण बनता है, नारी श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करती है। अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम अभी बिल्कुल पहले दिन इस भावना को इतना ठीक से समझे नहीं होंगे। समझ तो धीरे धीरे आती है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हम दिल से परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि हमें इस तरह की शिक्षक बहन मिली, जिसने हमें पहले दिन से ही इस बात पर जोर दिया कि जो ज्ञान आप सुने उसको जीवन में धारण करके उसका अनुभवी बनना है। दुनिया के अंदर सत्संग बहुत होते हैं, कथावाचक बहुत कथाएं करते हैं, और देखा गया है कि आम भाई बहनें, आम जनता कहो, वो ऐसे प्रवचन सुनते हैं। मैंने देखा है, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। बॉम्बे की बात है, स्वामी चिन्मयानंद का जब भाषण होता था, 15-20 हजार लोग बैठ करके सुनते थे। ये 1963 की बात है, बहुत वर्ष पहले की बात है। और जो वो समझाते थे बहुत स्पष्टता होती थी। इसी प्रकार देखा मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निमित ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा बाप दादा के द्वारा जो ज्ञान की मुरली है उस पर आधारित ज्ञान सुनाती है। शिव बाबा ज्ञान ओरिजिनल सृष्टि के आदि मध्य अंत का कहो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का कहो, वो ज्ञान सुनाते हैं। और ब्रह्मा बाबा फिर हम बच्चों को इस बात पर जोर देते हैं कि जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया है उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। जब तक आप धारण नहीं करेंगे तो आपको उसका सुख नहीं मिलेगा, उसका आनंद नहीं आएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल में देखा कि जितना जितना एप्लीकेशन उसकी ज्ञान की उतना समझो लाभ मिलने लगा। मेरे को तो अपना याद है, इंडियन नेवी में सर्विस करते थे, सब तरफ के भाई बहनें, भाई, हाँ, उसमें हर उम्र के लोग होते थे, हर भाषा के लोग होते थे, हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई हैबिट्स होती थी, लेकिन वहाँ तो संगठन में रहना पड़ता था।
कभी कभी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती थी, कोई बीड़ी पीता था, कोई सिगरेट पीता था तो नहीं अच्छा लगता था, पर प्रैक्टिकल में देखा कि जब हम अपने ऊपर ध्यान रख करके और अपने मन को शांत करके और उसको ऐसा बना दिया कि जिसमें दुआएं देने की बात आ गई। प्रैक्टिकल में देखा, हमारे साथियों में परिवर्तन आ गया, हमारे अंदर भी परिवर्तन आया, साथियों के अंदर भी परिवर्तन आया, हमारा खान पान सब में परिवर्तन हो गया। इतने तक होता था, अगर कोई हमारे से बहुत सीनियर लोग, उनको बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो, अगर हम उस समय अपने रहने के स्थान पर जब पहुंचते हैं, जहाज़ के अंदर तो आप जानते हो थोड़ी जगह में बहुत लोग रहते, तो अगर कोई बीड़ी भी पी रहा हो बंद कर देता था, अच्छा नहीं लगता था। और धीरे धीरे इतने तक हो गया कि लोगों ने बीड़ी पीना बंद कर दिया, सिगरेट पीना ही बंद कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी नियमित जो टीचर बहन, ज़रूर उनको दुआएं ही देंगे कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने जीवन में धारण कर सकें, ऐसी धारणा बना सकें और उसके फलस्वरूप हमारे प्रकंपन हमारे साथियों को अच्छा बनने के लिए, अच्छी हैबिट्स अपने जीवन में लाने के लिए तैयार करते। साकार ब्रह्मा बाबा उन दिनों में बॉम्बे भी काफ़ी टाइम आकर के रहते थे और बाबा से भी जब मिलते थे, बाबा बड़े प्यार से वो रूहानी दृष्टि देते थे। मिलने वालों को उस समय एक जैसे चमत्कार महसूस होता था। बाबा की दृष्टि मिलना अर्थात बाबा के नैनों के द्वारा शिव परमात्मा की दृष्टि मिलती थी। उनके प्रकंपन वो मिलने वाले सभी बहनें या भाई महसूस करते थे और वो मिलन के बाद इतने गदगद होते थे, इतना खुश होते थे, अरे हम किससे मिले। और फिर जिसने उनको मिलाया बाबा से, उनको बहुत प्यार से दुआएं देते थे, धन्यवाद देते थे। ये दुआएं जो हैं वो सेवा में निमित्त बनने वाले को जो मिलती हैं, वो एक ऊर्जा का स्वरूप ले लेती है। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना व्यक्ति का अपने अंदर ध्यान रहता है, धारणा के ऊपर भी ध्यान रहता है और उसके साथ साथ अपनी जो स्थिति है उसको ऊंचा बनाने का भी ध्यान रहता है। और ये भी रहता है कि जैसे बाबा ने इन बच्चों को
बहुत प्यार से दृष्टि दी है। और उस समय मैं तो अपनी वो स्थिति को देखता हूँ कि बाबा जब किसी को मिलते थे और दृष्टि देते थे और हम साइड में बैठे होते थे, बाबा के उस समय के प्रकंपन हमें इतना शक्तिशाली महसूस होते थे, इतनी दिव्यता उसमें होती थी, इतना एक प्रकार से क्या कहें उसको, बहुत ही मीठी फीलिंग आती थी। तो दिल से निकलता था, जो उस समय बाबा के सामने आए हैं उनके प्रति भी दुआएं निकलती थी, और वो फिर रिटर्न में हमें दुआएं देते थे। आपने हमें बाबा से मिलवा दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे जीवन में वो परिवर्तन आना शुरू हो गया जो पहले नहीं होता था। तो दुआएं देना और दुआएं लेना, ये बहुत बहुत बड़ी सेवा है, पर सूक्ष्म है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे गीत बने हुए हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठड़ी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। तो हमारे माँ बाप कौन है? परम पिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा। बाबा ने खुद को बहुत प्यार से कहा, ये बड़ी माँ है ब्रह्मा। तो माँ बाप की दुआएं हम बच्चों को मिलती हैं। आप देखो, हर रोज़ मुरली के शुरू में मीठे मीठे बच्चे कह करके बाबा शुरू करते, और मुरली पूरी होने के समय मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार, और फिर कहेंगे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और सारी मुरली में बाबा हम बच्चों को क्या बनाना चाहता था। मुरली आज भी साकार मुरली भी है, अव्यक्त मुरली भी है, कोई भी पढ़ो आप, क्या बनाना चाहते हैं। हमको इतना गहराई का ज्ञान मिल गया जो बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी शायद हमें ना समझ में आता। तो एक प्रकार से ये कहेंगे कि परम पिता परमात्मा और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा की दुआएं हम बच्चों को मिली, उनकी दुआओं से हम पलते हैं और उनकी दुआओं से हम अपने जीवन को संवारते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। और उनकी दुआएं प्रैक्टिकल किस में है? ईश्वरी ज्ञान की जो मुरली है, जो रोज सवेरे भारत के कोने कोने में जो 8-10 हज़ार सेंटर हैं और 140 देशों में जो सेवा केंद्र हैं, सभी पर बाबा की दुआओं से भरी हुई मुरली चलती है, जिसको सुनने वाले भाई बहने सुन करके धन्य धन्य हो रहे हैं और बाबा को दिल से
थैंक्स देते हैं। बाबा आपने हमको कहाँ कहाँ से ढूंढ करके अपने नैनों का नूर बना दिया, अपने दिल तख्त नशीन बिठा दिया और हमें फिर ऐसी ईश्वरी ज्ञान और धारणाओं की ऐसी पालना दे करके हमारे जीवन को इतना संवार दिया। बाबा को तो दुआएं देने की बात नहीं है, बाबा से तो दुआएं लेने की बात है। तो बाप दादा ने हम बच्चों को इतना योग्य बनाया है और इतना योग्य बनाया है, जो बाबा कहता है बाप समान बनो, बाबा के कदम पर कदम रख करके चलो, बाप समान बनो। तो जब हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के अपने जीवन में धारण करते हैं, हमारी धारणाएं मजबूत हो जाती हैं, पवित्रता की धारणा, और उसके साथ हमारे व्यवहार के अंदर शुद्धि, उसके साथ खान पान की शुद्धि, उसके साथ हमारी जो इंटरेक्शन जो है उसके अंदर शालीनता है, ये सब बातें जब आ जाती हैं और उसके फलस्वरूप जो जिनके साथ भी हम डील करते हैं उनको भी ये महसूस होता है कि ये दुनिया से न्यारे लोग हैं। शब्द ऐसे यूज़ करते हैं, ये तो अल्लाह लोग हैं। दादियों के लिए शुरू में यही सुनते थे कि ये तो कोई अल्लाह लोग हैं, अल्लाह के उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं ये। तो ये क्या था? अगर कोई को ऐसे वाइब्रेशन मिले, कोई को ऐसी दृष्टि मिल जाए, कोई को ऐसी ज्ञान के दो शब्द दें और उसके जीवन में उससे शांति मिले, उसको सुख मिले, तो दिल से वो दुआएं ही देंगे। वो दुआएं जो जितनी इकट्ठी कर सके हम, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बड़े प्यार से शुरू में ही ये सिखाया था, बच्चे पहले बाप दादा से मुरली सुनो, बाप दादा से दृष्टि लो, फिर मुरली सुनो, और सुनने के बाद उसके ऊपर मनन भी करो और साथ में किसी ना किसी की सेवा करके आओ। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे बगीचे में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, लेकिन किसी ना किसी को बाबा का परिचय दे करके और उनके जीवन में कुछ नवीनता लाओ। ऐसा जब करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, डबल दुआएं मिलेंगी। जिनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आप निमित्त बने, उनकी भी दुआएं मिलेंगी और बाप दादा की भी दुआएं मिलेंगी कि ये मेरे बच्चे इतनी ऊंची सेवाएं करके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। बाबा की पुचकार, बाबा का प्यार, बाबा हमें जब गले लगा करके मुख में टोली खिलाते थे, दृष्टि दे करके, वो तो मैं कहता हूँ उससे बढ़ कर के और कोई सुख ही नहीं। जैसे बाबा की दुआएं प्रैक्टिकल में फील होती थी कि बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा ले जा रहा है। आप सोचिए तो सही, परमात्मा पिता को उनके माध्यम के द्वारा गले मिलना, उनसे नैन मुलाकात करना, उनसे मुख में टोली खाना, प्रसाद खाना, इससे बढ़ कर के और क्या प्राप्ति पाएंगे आप? सबसे बड़ी दुआएं तो मैं ये कहता हूँ कि हम अपनी
निमित बहन जी को दुआएं बहुत देते हैं कि उन्होंने हमको धीरे धीरे इस योग्य बना दिया था जो हम बाबा के गले का हार बन गए। तो बहन जी को भी दुआओं का हिस्सा मिलता है और मैं कहूँगा कि मेरे साथियों को भी दुआएं मिलती हैं। लेकिन दुआ ऐसी चीज़ है, देखिए ऐसी कहानियाँ बनी हुई है। कहानी तो हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की बनाते हैं जिसको ज़रा लोग सहज मान लें। कोई बादशाह सलामत बीमार हुए या कोई शहज़ादा बीमार हुए और इतने तक बीमार हो गए कि उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो उस समय कोई ऐसे दरवेश कहो, ऐसा कोई संत कहो, ऐसा कोई मौलवी कहो, जो भी, उनकी प्रार्थना से, उनकी दुआ से, उनकी दृष्टि से, उनके हाथ लगाने से बादशाह की व प्रिंस की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और तंदुरुस्त हो गए। ऐसे प्रैक्टिकल में हमने साकार बाबा को देखा, प्रकाशमणि दादी जी को देखा, मातेश्वरी सरस्वती जी को देखा। बाबा के सामने अगर कोई ऐसा बाबा का बच्चा, चाहे बहन या भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो बाबा उनके पास जा कर के बहुत प्यार से उनके मस्तक पे ऐसे हाथ पे फिराते थे, बच्चे आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो। बाबा के वो शब्द इतना शक्ति भर देते थे। एक प्रकार से वो बाबा का वरदान उनको मिल रहा था और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती। ऐसे ही एक कहानी तो मैं अभी नहीं कहूँगा, प्रैक्टिकल लाइफ की बात है कि किसी एक भाई को हार्ट अटैक हुआ था और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया, बाबा की मुरली सुनना शुरू कर दिया। और बाबा बॉम्बे में जब लास्ट विजिट में थे, वार्डन रोड पे शंकर सागर बिल्डिंग में, तो उस समय बाबा से मिलने के लिए उसने इच्छा व्यक्त की और बाबा अपने 6th फ्लोर से नीचे उतर करके उस भाई से जब मिले, उसको अपने गोद में लिया और उसको मुख में प्रसाद खिलाया और वरदान दिया, बच्चे तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। अब आपको आश्चर्य होगा, ये वरदान कहो या बाबा की दुआ कहो, उस बच्चे को मिली और उसने उसके बाद कम से कम भी उनकी आयु 20 साल और बढ़ गई थी। 80 साल की उम्र से 100 साल तक जिए। तो ये एक प्रैक्टिकल देखी हुई बातें हैं कि जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई आत्माएं हैं, जो अपने आप को हमेशा इस बात के लिए प्रत्यक्ष करते हैं कि हम ईश्वरी सेवाधारी हैं, हम ईश्वर की
जो दी हुई, क्या कहें उसको, ज्ञान है, योग है, इसके द्वारा जन जन का कल्याण करने के निमित्त हैं, ऐसे जब हम निमित्त बनते हैं तो एक तरफ तो जिनकी सेवा करते हैं उनकी दुआएं मिलती हैं, और उसके साथ में मैं कहूँगा बाप दादा की भी हम बच्चों को आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं। क्यों? कि हम निमित्त बनते हैं उन आत्माओं का मन बाबा के साथ जोड़ने के लिए। आप सब भाई बहनें अब सुन रहे हैं, सुनते सुनते ज़रूर आपका मन और कहीं ना जा कर के कहाँ लगा होगा, बाप दादा के साथ, शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की दुआओं के आप पात्र बन गए। तो आपको ये जो डायरेक्ट परमात्मा से दुआएं मिल रही हैं, आप उसको महसूस करें, उससे आनंद लें और फिर उस आनंद को बांटो। जब आप बांटना शुरू करेंगे, जिनको भी आप ये अपने अनुभव के आधार से ज्ञान की, योग की बात सुनाएंगे, तो जिनकी सेवा करेंगे उनकी दुआएं भी आपको मिलेंगी, उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा और आपको उनकी भी दुआएं मिलेंगी और बाप दादा की भी आशीर्वाद मिलेगी। तो ऐसा अपने जीवन को इस योग्य हम बनाएं, इतना सेवा में, जिसको कहा जाता है कि हम फरिश्ते बन कर के जैसे जन जन की सेवा करें, तो हमें बाबा फरिश्ता से देवता बना देंगे और साथ में जिनकी सेवा की है उनकी दुआओं से डबल ताज दिला देंगे, लाइट का भी ताज, माइट का भी ताज। तो ऐसे होवनहार डबल ताजधारी भाई बहनों को बहुत बहुत बाप दादा की तरफ से दुआओं भरी ईश्वरी याद, और फिर इसके साथ में आपके भविष्य के भाग्य को देख करके आपको दिल से बहुत बहुत बधाई स्वीकार हो। जीवन का एक लक्ष्य बना दीजिए, दुआएं देना और दुआएं लेना। बड़ा आनंद आएगा इसमें। ओम शांति।